तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिया। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करने लगी हूं। ये चरगा इतना मज़े का बनेगा कि जायका देख के आप हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें जब कभी कोई दावत हो या कोई आपके घर में किसी ने आना हो या फिर आपको कुछ स्पेशल खाने का दिल कर रहा हो, तो इस तरीके से चिकन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है कि हड्डियों से चिकन खुद ही अलग हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये स्पाइसेस लगाकर बनता है और बहुत मज़े का होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होल चिकन ले लें, अच्छे से धो लें, साफ़ कर लें। यहाँ पर जो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्बी लगी हुई है थाइज़ पे और लेग्स पे और ब्रेस्ट पे, ये आपने नहीं उतारनी, ये बहुत ही अच्छा जायका देगी। उसके बाद ब्रेस्ट साइड पे आपने इस तरह गहरे कट्स लगा लेने हैं, 4 या 5 कट्स आप लगा लें दोनों तरफ। और थाइज़ पे और लेग्स पे हर तरफ चिकन को हल्का हल्का से सारा चिकन के ऊपर कट्स लगा लेने हैं, ताकि जब हम मसाले लगाएं ना तो मसालों का फ्लेवर अंदर तक चिकन के जाए, तो जब हम खाएंगे तो हर बोटी में मसाले का फ्लेवर आना चाहिए। तो इसलिए कट्स आपने लाजिम इस तरह से पूरी चिकन के ऊपर लगाने हैं। उसके बाद एक बड़े बर्तन में पानी डालें, इतना पानी डालना है कि चिकन ना अंदर अच्छे से डूब जाए। 6 छोटे लीमू और अगर बड़े हैं तो 3। यहाँ पर मैंने बड़े लीमू लिए थे तो 3 लीमू लिए थे और 1 टेबलस्पून मैंने सिरके का भी डाल लिया था। अच्छा, सिरका ऑप्शनल है, या आप लीमू डालें या फिर सिरका डालें। अगर सिर्फ सिरका डालेंगे तो फिर 3 टेबलस्पून आपने सिरके का डालना है। 2 टेबलस्पून नमक का डालें और इसे 3 घंटे के लिए, अगर आप चाहते हैं ना कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, तो फिर आपने इसे लाजिम 3 घंटे के लिए इसी तरह से रखना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे 3 घंटे के लिए रखा है। और 3 घंटे के बाद आप देखेंगे कि चिकन काफ़ी हद तक पहले से ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं चिकन को निकाल लूँगी पानी के अंदर से और ये देखें बिल्कुल इसके अंदर कोई ब्लड नहीं रहा, स्मेल भी इसकी पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो बस अब हमने क्या करना है, जो शादियों में स्टीम रोस्ट बनाया जाता है ना, और नॉर्मली ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं कि कच्ची चिकन को इसी तरह से पहले फ्राई कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें ना थोड़ा मसालों का कच्चा टेस्ट आता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ कि मसाला पहले लगाती हूँ और उसके बाद फ्राई करती हूँ। मसाला इस तरीके से लगाएंगे कि मसाला बिल्कुल भी चिकन के ऊपर से उतरेगा नहीं, तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून दही का। और स्पाइसेस जो हैं वो अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो स्पाइसेस डाले हैं वो मैं मेंशन कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। 1 टेबलस्पून नमक का है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का है, हाफ़ टी स्पून हल्दी का है, 1 टेबलस्पून सूखे धनिए का है, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून चाट मसाले का है, 1 टीस्पून काली मिर्च का है, एक हाफ़ टी स्पून जो है जायफल और जवित्री का है। और ये स्पाइसेस आपने डालने हैं। कुछ स्पाइसेस मैंने बाद में डाले थे इसके अंदर, और पिंच एक के करीब जर्दा कलर डालना है। तो यहाँ पर जो स्पाइसेस हैं प्लेट के अंदर, ये मैंने ऊपर भी मेंशन जो स्पाइसेस किए हैं ना, ये मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आधे स्पाइसेस इस प्लेट के अंदर हैं। तो बस ये स्पाइसेस मिक्स करेंगे, एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को मिक्स करें। उसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब आपने लहसुन का पाउडर और 1/4 चम्मच के करीब आपने अदरक का पाउडर डालना है। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि इनका फ्लेवर जो होता है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो बस इन मसालों को अच्छे से मिक्स किया और चिकन के ऊपर इस तरह से आपने लगा लेना है। अभी इसके अंदर मैंने कुछ और चीज़ें ऐड की थी बाद में, सॉस वगैरह। तो आप चाहें तो सारे मसालों को एक साथ ही, पहले सारे सॉस मसाले एक साथ लगाएं, मिक्स करें और उसके बाद चिकन पे लगा लें। तो मैंने पहले इस तरह हल्के से पहले स्पाइसेस लगाए सारी चिकन के ऊपर, सही से आपने अंदर तक चिकन के मसालों को लगाना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून केचप का, 2 टेबलस्पून ही मैंने सफ़ेद सिरका लिया था और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सोया सॉस का लिया था। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हमने इन्हें भी मिक्स कर लेना है और चिकन के ऊपर सही अच्छे से आपने मसलना है इसको। उसके बाद यहाँ पर ले लेने हैं 2-3 लीमू, 2-3 सब्ज़ मिर्चें, एक बड़ा आलू लिया था जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो जो मसाला बाकी बच गया ना, तो वो ये आलू और लीमू वगैरह के ऊपर भी हमने लगा दिया है। तो बस अभी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ये देखें अच्छे से मसाले हर चीज़ पे लग गए हैं। अभी चिकन के ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाले हैं, 1 टेबलस्पून एक साइड पे, 1 टेबलस्पून दूसरी साइड पे, और अच्छे से आपने चिकन को मसल लेना है फ्लोर के साथ। इससे क्या होगा कि जो हमने मसाले लगाए ना, जब हम इसे ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ना, तो मसाले सारे एकदम से ना कैद हो जाएंगे, कह लें मसाले सारे साथ ही फ्राई हो जाएंगे और एक लेयर सी चिकन के ऊपर बन जाएगी, जिसकी वजह से जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर ही रह जाएंगे और बिल्कुल भी मसाला चिकन के ऊपर से उतरेगा नहीं। इसके बाद ये देखें ज़बरदस्त सा सब कुछ तैयार हो गया है। अब
चिकन को कम से कम 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। उसके बाद हमने चिकन को फ्राई करना है, तो 3 घंटे के बाद चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन को फ्राई करने के लिए जो ऑयल होना चाहिए ना, वो आपका ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। हमने चिकन को पकाना नहीं है, बस एक खूबसूरत सा कलर देना है ऑयल के अंदर। तो बस ऑयल डालेंगे, और जब हमने चिकन डालनी है ना, तो ऑयल जो है वो सही गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में चिकन नहीं डालनी। मीडियम हाई फ्लेम पर आप जो फ्लेम है वो रखें, और ऑयल को आपने इस तरीके से चेक कर लेना है कि ऑयल गर्म है। जब आपको फील हो कि सही हीटअप हो गया है, तो फिर आपने इसके अंदर चिकन ऐड करनी है। तो ये साथ में मैंने आलूओं का पुलाव बना लिया था, साथ में चिकन का चरगा हो जाएगा और रायता हो जाएगा, तो ज़बरदस्त हमारा लंच तैयार हो जाएगा। इसे दोनों तरफ से कलर आने तक फ्राई करना है। हमने इसे बहुत ज़्यादा पूरा नहीं पकाना। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक तरफ से फ्राई करें, 2 से 3 मिनट एक तरफ से फ्राई करें। बस थोड़ा टाइम के लिए एक तरह से फ्राई करना है। जैसे ही एक साइड पे कलर आ जाए, साइड थोड़ा सा इस तरह लेफ़्ट राइट कर रहे, और लेफ़्ट राइट से भी आपने पका लेना है, ऊपर नीचे से भी आपने इसे एक कलर सा दे लेना है। यानी कि चिकन के चारों तरफ एक खूबसूरत सा कलर आ जाना चाहिए। तो बहुत ही एहतियात से यहाँ पर आपने इसकी साइड चेंज करनी है कि ऑयल आपके ऊपर ना गिर जाए। तो बहुत ही आराम से दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ के आप इसकी साइड को चेंज कर लें। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया इसके ऊपर। तो बस दोनों तरफ से इस तरह खूबसूरत सा इसको कलर दे लेना है। हमने यहाँ पर इसे पूरा पकाना नहीं है, बस हमने इसे इसी तरह का एक खूबसूरत सा कलर देना था। स्टीम के लिए यहाँ पर पानी ले लिया है प्रेशर कुकर में। यहाँ पर मैं इंस्टेंट कुकर यूज़ कर रही हूँ। जो भी आपने यूज़ करना वो आप कर लें। यहाँ पर पानी लेंगे, एक बादियान का फूल, एक दालचीनी की स्टिक, एक मोटी इलायची और हाफ लीमू लिया था। उसके बाद इस तरह से स्टीम वाला ट्रे रखें आप। ये नॉर्मली मार्केट से आसानी से मिल जाती है। इस तरह से आपने रख लेनी है प्लेट। और अब जो चिकन हमने फ्राई किया है ना, यहाँ पर ये चिकन बेहतरीन सा कलर आ चुका है दोनों तरफ। तो बस अब हम चिकन को निकालेंगे इसके अंदर से। और जो जिस प्लेट में हमने मसाला लगाया था ना चिकन को, उस प्लेट के ऊपर थोड़ा थोड़ा मसाला है, तो वो मसाला हमने ज़ाया नहीं करना। इस तरह से चिकन को फ्राई करें और दोबारा से उस मसाले के अंदर चिकन को रख दें। इससे क्या होगा कि अभी मसाला बिल्कुल थोड़ा सा है, तो इसके कच्चेपन का कोई टेंशन नहीं रहेगी कि ये कच्चा टेस्ट आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा मसाला है, तो ये अंदर ही स्टीम के पक जाएगा। तो ये बहुत ही मज़े का एक जूसी सा फ्लेवर देगा आपकी चिकन को। अब ये जो आलू हमने मसाला लगा के रखे थे, लीमू वगैरह, ये भी हमने चिकन के अंदर ऐड कर लेने हैं। जब ये स्टीम होके बाहर आएंगे ना, ओहो हो, मैं बता नहीं सकती ये कितना मज़े का बनेगा। आलू भी इतने नरम बनेंगे, चिकन भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो बस इस तरह से आप चिकन को भर लें, आलू और थोड़े से लीमू डाल दिए, थोड़ी सा बस मिर्ची डाल दी। तो जो मसाला था ना थोड़ा साइडों पे प्लेट पे, वो इस तरह एक लीमू के साथ पकड़ के मैंने सही अच्छे से चिकन के ऊपर लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पर ले लेना है फॉइल पेपर लें। उसके अंदर आपने इस तरह से होल कर लेने हैं, ताकि जो चिकन का पानी होगा ना वो इसके अंदर जमा नहीं होना चाहिए, वो निकल जाए साथ ही। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो फॉइल रखने के बाद ऊपर बटर पेपर रखें, उसके बाद चिकन रखें। फिलहाल मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट फॉइल के ऊपर ही रख दिया। और जो मसाला बच जाएगा प्लेट के अंदर, वो भी आपने इस तरह से चिकन के ऊपर ही डाल देना है। बहुत अच्छे से आप इस तरह से चिकन को बंद कर दें। इससे क्या, अच्छा आप डायरेक्ट भी बगैर फॉइल के भी रख सकते हैं, लेकिन चिकन पकने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है कि इसे उठाने में मुश्किल होती है, तो फिर वो उठाते ही टूट जाती है सारी। तो इस तरह पूरी चिकन आपकी बाहर आएगी, आप आसानी से इसे निकाल भी लेंगे। अब इसे हमने 25 मिनट के लिए पकाना है। चूल्हे पर अगर आप पकाते हैं तो 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 20 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है। यहाँ पर मैंने इंस्टेंट कुकर यूज़ किया है, जिस पे 10 मिनट का टाइम लगा है। 10 मिनट के बाद ये बेहतरीन बन जाएगा, लेकिन मैंने इसके अंदर भी इसको 25 मिनट का ही टाइम लगाया था और ये बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर देखिए 25 मिनट के बाद मैंने जो स्टीम है वो उसको रिलीज़ कर दिया, और ये देखिए ओए होए होए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी मैं बता नहीं सकती ये कितनी मज़े की बनी थी। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के। तो अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर देती रहती हूँ। तो ये देखिए, और बोटियाँ देखिए किस तरह हड्डियाँ और बोटियाँ अलग हो रही हैं हाथ लगाने पे। तो होप्स हो कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी अगर आप इसे ट्राई करेंगे, और ये आपकी गुड लिस्ट में आ जाएगी ये रेसिपी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली रेसिपीज़ आपको आसानी से मिल जाएँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।